अब देखते हैं हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो है वो सोना है। अच्छा, और क्या है भाई? तो तांबा है। अच्छा, और क्या है? तो आपके पास शक्कर है। तो क्या है, जिनका सूत्र होता है, जिनका रासायनिक सूत्र जो होता है वो एकदम फिक्स होता है। जैसे आप गोल्ड की आप बात करेंगे तो क्या होगा भाई? AU होगा। आप यदि कॉपर की बात करेंगे तो क्या होगा? Cu होगा। इस तरीके से सॉल्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? NaCl होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं ये प्रॉपरली बहुत बढ़िया तरीके से एकदम शुद्ध है। आप जो है इसके रासायनिक सूत्र को बदल नहीं सकते हो। तो ये क्या होंगे? पदार्थ के जो है शुद्ध प्रकार होंगे। मतलब दो ही चीजों के बारे में बात हो रही है, या तो आपका तत्व होगा या फिर आपका यौगिक होगा। मतलब जिनका सूत्र कैसा होता है भाई? तो निश्चित होता है। जिनका जो सूत्र होता है वो कैसा होता है? तो वो निश्चित होता है। कहानी समझ में आएगी कैसा होगा? निश्चित होगा। ठीक है। कौन से होंगे भाई? तत्व होंगे, यौगिक होंगे। थोड़ा सा और डीप में जान लेते हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा। अब देखो, तत्व, यहां तो पूरा खजाना छुपा हुआ है केमिस्ट्री का। मतलब ये कि ये सारे तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? रसायन विज्ञान बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर पूरा खजाना छुपा हुआ है आपकी केमिस्ट्री का। अब यदि आप बात कर रहे हो, देखो Fe की, यानी कि आप बात कर रहे हो लोहे की, तो लोहे में क्या होगा? समझने वाली बात है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो लोहा है उसकी आप बड़ी छड़ लीजिए या छोटी छड़ लीजिए, उनके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होंगे ना वो एक जैसे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तत्व है वो पदार्थ का किस प्रकार का रूप है भाई? तो शुद्ध रूप है। इसी तरीके से आप क्लोरीन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, नाइट्रोजन की, कार्बन की, बोरॉन की, किसी की भी बात कर लीजिए। तो तत्व का जो रासायनिक सूत्र है वो फिक्स्ड है, इसीलिए उसका जो प्रकार है वो पदार्थ का कौन सा प्रकार है भाई? तो वो शुद्ध प्रकार है। कहानी समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, है ना? तो तत्व के बारे में देखा, आप थोड़ा सा जान लेते हैं यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो भाई यौगिक क्या है? इसको भी हमने पढ़ लिया था। तो यौगिक क्या है? एक से एक जैसे अलग अलग प्रकार के तत्व जब मिलकर एक फिक्स्ड रासायनिक सूत्र बना लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला बना लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखो, अब ये फिक्स है ना कि एक सोडियम एक क्लोरीन होगा। इसी तरीके से ध्यान से देखो H2SO4 है, फिक्स होगा ना। इसी तरीके से ध्यान से देखो CO2 है, इसी तरीके से ध्यान से देखो H2O है। तो इन सब में कौन सी चीज कॉमन है? कि भैया इनका जो सूत्र है वो कैसा है? तो वो आपका वो फिक्स्ड है। बात समझ में आ रही है? इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो सूत्र है वो कैसा है? इन सबका फिक्स्ड है। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो यौगिक है वो पदार्थ का कौन सा रूप है भाई? शुद्ध रूप है। ध्यान से देखो, ये तो परमाणु हो गया आपका, ये जो है ये क्या हो गया? अणु हो गया। ठीक है, और ढेर सारे अणुओं को मिलाया तो कौन सी चीज मिली? कंपाउंड, यानी कि यौगिक मिल गया आपको। कहानी समझ में आ रही है? तो यौगिक जो रहेंगे उनका जो रासायनिक सूत्र रहेगा वो कैसा रहेगा? वो बिल्कुल एक समान रहेगा, है ना? वो उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो कैसा रूप हो गया भाई? वो शुद्ध रूप हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब एक तरफ दिया हुआ है कि भाई मिश्रण और यौगिकों के बीच में आप अंतर कैसे बताओगे? तो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखना, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आप पानी में, ठीक है, जब आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हो, थोड़ा सा आप उसमें पानी पूरी वाला मसाला डाल देते हो, थोड़ा सा आप उसमें चाउमीन मसाला डाल देते हो, तो मिश्रण तो बना पर एक नया यौगिक नहीं बना। क्योंकि यदि नया यौगिक बनता तो उसका एक नया रासायनिक फॉर्मूला आपके सामने होता। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, मिश्रण का जो संगठन है वो कैसा है भाई? तो परिवर्तनीय है। इसका जो संगठन है उसमें परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कि आपने दी पानी में, है ना, दो अलग अलग प्रकार के नमक डाले हैं तो आपको दोनों का स्वाद आएगा। पर यहां पर देखिए, जो नया पदार्थ बनेगा उसका जो उसके अपघटक होते हैं या जिससे मिलकर वो बना हुआ है ना, उसके साथ जो नया पदार्थ है वो मैच नहीं करेगा। समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल लेकर, ध्यान से देखिए, भैया आपने हाइड्रोजन लिया, इसको किसके साथ जोड़ दिया? क्लोरीन के साथ। अब हाइड्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में है, क्लोरीन जो है वो भी गैसीय अवस्था में है, पर इनसे मिलकर जो HCl बना हुआ है वो आपकी द्रव अवस्था में है। तो जो HCl होगा ना स्टूडेंट्स, इसके जो गुणधर्म होंगे वो ना तो हाइड्रोजन जैसे होंगे और ना ही क्लोरीन जैसे होंगे। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर जब बनाएंगे HCl
तो जो HCl रहेगा उसके गुणधर्म का, उसके जो क्या थे भाई अव्यय थे, उसके गुणधर्म जैसा नहीं रहेगा। अभिकारकों का गुणधर्म और उत्पाद का जो गुणधर्म है वो अलग अलग रहेगा। किस बारे में भाई? यौगिक में। तो आप ध्यान से देख लें। अच्छा, और क्या किया गया भाई? यौगिक कैसे बनते हैं? तो तत्व क्रिया करके क्या बनाते हैं? नए यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? आप इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हो। पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ा है इसके बारे में हमने। बात समझ में आ रही है? पर जब आप बात करेंगे घटकों के पृथक्करण की, तो आपको या तो रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ेगी या फिर विद्युत अभिक्रिया करनी पड़ेगी। मतलब ये कि आप आसानी से यहां पर पृथक्करण नहीं कर सकते हो। कहानी समझ में आ रही है? आप यहां पर आसानी से पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए। तो हमने भाई मिश्रण देख लिया, और कौन सी चीज देख ली? यौगिक देख लिया, है ना। अब देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने किन चीजों को कवर किया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। हमने देखा कि जो हमारा पदार्थ है उसका एक शुद्ध रूप है और उसका एक अशुद्ध रूप है, जिसको हम कहते हैं मिश्रण। अब जो शुद्ध रूप है उसका जो रासायनिक सूत्र होगा ना, वो एक जैसा होगा, मतलब वो फिक्स्ड होगा, वो बदलने वाला नहीं है। पर जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो इसका हम रासायनिक सूत्र बता ही नहीं सकते। जैसे आप रक्त का, दूध का, ठीक है, घी का रासायनिक सूत्र नहीं बता सकते, एक एक प्रकार के मिश्रण है। अच्छा, मिश्रण कौन से हैं भाई? तो समांगी है, विषमांगी है। समांगी में क्या आया? तो विलयन आया। विषमांगी में क्या आया? तो भाई कोलाइडी विलयन आया। क्या आया? कोलाइडी विलयन आया। अच्छा, कोलाइडी विलयन के साथ और कुछ भी आया क्या? बिल्कुल आया, निलंबन आया। ठीक, ये विषमांगी हो गया। समांगी में जो है आपका सिर्फ विलयन आ गया। अच्छा, शुद्ध पदार्थ में क्या आया भाई? तत्व आया, यौगिक आया, परमाणुओं से बना तत्व, ठीक है, और अणुओं से बना आपका यौगिक। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा पदार्थ है उसका इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ शुद्ध पदार्थ है और एक तरफ जो है वो है आपके अशुद्ध पदार्थ, यानी कि आप उसको क्या कहोगे भाई? मिश्रण। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, कोई यदि डाउट है पूछ लेंगे पक्का पक्का। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे उदाहरण देखो, कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन। किसके लिए? तत्व के लिए। यौगिक के लिए क्या है भाई? जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है। कुछ ऐसे ही मिश्रण के लिए आप देख लीजिए, जल में चीनी मिलाया तो विलयन मिला आपको, पर यदि आपने बालू और नमक को मिलाया तो आपको क्या मिला भाई? आपको जो है विषमांगी मिला, निलंबन भी आप कह सकते हो और कोलाइडी विलयन भी कह सकते हो, यदि कणों का जो आकार है वो बहुत छोटा है तो। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक ही वीडियो में हमने जो पूरा चैप्टर है ना हमारा, उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। अब यदि आपको इसी तरीके से जब आप पढ़ाई करते हैं और आपको यदि कोई वीडियो को ढूंढने में परेशानी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए।